बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इधर कायद आज़म जहान फ़ानी से रुखसत हुए, उधर हुकूमती ऐवानों में रवायती साजिशें जन्म लेने लगीं। इस सारे गर्दाद को अगर कोई शख्स कायद आज़म के बाद संभालने की सलाहियत रखता था, वो पाकिस्तान के पहले वज़ीर आज़म खान लियाकत अली खान थे। बानिए पाकिस्तान के बाद लियाकत अली खान मुख्तार कुल हो गए और पाकिस्तान की किस्मत के अहम तरीन फैसले करने लगे। उस वक्त एक तरफ पाकिस्तान का आइन तश्कील पा रहा था और दूसरी तरफ पाकिस्तान को अपनी तारीख का एक अहम तरीन फैसला करना था। वो फैसला था रूस और अमेरिका की सर्द जंग में किसी एक का तहदी बनना था या गैर जानबदार रहना। पाकिस्तान ने यह तारीखी फैसला अमेरिका के हक में किया। हालांकि पाकिस्तान के पास भारत की तरह गैर जानबदार रहने का ऑप्शन भी मौजूद था। लियाकत अली खान को सोवियत यूनियन के रहनुमा जोसेफ स्टालिन और अमेरिकी सदर हैरी ट्रूमैन दोनों की तरफ से दावत थी, लेकिन उन्होंने मॉस्को की बजाय वाशिंगटन जाने को तरजीह दी। वाशिंगटन में उनका हस्ब तवक्को पुरतपाक इस्तकबाल हुआ। इस दौरे से सोवियत यूनियन यानी कि उस दौर के रूस और पाकिस्तान के तल्लुकात बिगड़ गए। अमेरिका से दोस्ती की वजह से पाकिस्तान आलमी सियासत और सर्द जंग की भूलभुलैयों में उलझ कर रह गया, जिसके नतीजे में उसकी सालमियत और ख़ुद मुख्तारी को नाकाबिल तलाफ़ी नुकसान पहुंचा। सबसे बड़ा नुकसान तो ये कि पाकिस्तान आज़ादाना खारजा पॉलिसी के रास्ते से हट गया और आलमी ताकतों के आलाकार के तौर पर इस्तेमाल होने लगा। लियाकत अली खान के दौरे इख्तिदार का आखिरी साल काफ़ी हंगामा खेज रहा। 1951 में मेजर जनरल अकबर खान ने हुकूमत का तख्ता उल्टने की कोशिश की। ये कोशिश नाकाम रही और इसके तमाम किरदारों को गिरफ्तार कर लिया गया। पाकिस्तानी तारीख में हुकूमत का तख्ता उल्टने की ये पहली गैर सियासी कोशिश थी। 16 अक्टूबर 1951 को लियाकत अली खान रावलपिंडी में मुस्लिम लीग के जलसे से खिताब करने के लिए स्टेज पर आए। जलसे के शुरका में खड़े सैयद अकबर ने वज़ीर आज़म पर गोली चलाई। गोली सीने में लगी और पाकिस्तान का पहला वज़ीर आज़म लाखों लोगों के दरमियान दिन दिहाड़े कत्ल कर दिया गया। कहा जाता है लियाकत अली खान के आखिरी अल्फाज थे, अल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करे। इस पर जुल्म ये हुआ, इस कत्ल की तफ्तीश पर जो पहला सबूत मैदान में मौजूद था, यानी गोली चलाने वाला सैयद अकबर, उसे मौके पर ही पुलिस ने हलाक कर दिया। इस कत्ल की तहकीक इंतहाई गैर संजीदगी से की गई, जिसका एक सबूत ये है कि जब लाहौर हाई कोर्ट ने इस कत्ल केस की फाइल पेश करने का हुक्म दिया तो एडिशनल एडवोकेट जनरल ने हैरत अंगेज जवाब दिया। उसने कहा, माय लॉर्ड, लियाकत अली खान कत्ल केस की फाइल गुम हो गई है। इस कत्ल की पूरी तफ्तीश तो कभी ना हो सकी, लेकिन अखबारों में ऐसी खबरें छपती रहीं कि लियाकत अली खान के कत्ल के पीछे अमेरिका और अफगानिस्तान का हाथ है। सियासी माहिरीन कहते हैं कि पाकिस्तान के पहले सियासी कत्ल की तफ्तीश दुरुस्त अंदाज में कर ली जाती और कानून के मुताबिक सजाएं दी जाती, पाकिस्तान की तारीख मुख्तलिफ होती। लियाकत अली खान का दुनिया से उठना था कि पाकिस्तान में वज़ीर आज़म की कुर्सी एक मजाक बनकर रह गई, जिस पर कठपुतलियाँ लाई जाती और गिराई जाती। इस पर सितम ज़रीफ़ी ये कि यह कठपुतलियाँ चलाने वाला शख्स एक माजूर और मफलूज शख्स था, जो बदकिस्मती से पाकिस्तान का मुख्तार कुल बना दिया गया था। एक माजूर शख्स पाकिस्तान के सिवा सफ़ेद का मालिक कैसे बन गया? पाकिस्तान की कहानी जारी है। अगली अक़सास से अपडेट रहने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस सिलसिले की तमाम अक़सास देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें।